लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं, पिछले 2 से 3 महीनों से हम सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुझे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आने का सौभाग्य मिला। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रामलला का आशीर्वाद लूं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है उनकी बदौलत ही है। देखिए, पिछले 2.5-3 महीने राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। चुनाव प्रचार की व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रही, पर ऐसे में क्योंकि मैं रामलला प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का मौका, सौभाग्य मुझे मिला था, और तभी से मेरे मन में ये इच्छा थी कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आऊँ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, भांजे भांजी, जीजा जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। कल जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, पूरा परिवार हम लोग यहाँ अयोध्या आए, प्रभु श्री राम के दर्शन किए। यहाँ हनुमानगढ़ी में आके बजरंगबली जी का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। जितनी भी जो कुछ भी आज हम लोग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हैं, और बस ये आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी भाव के साथ यहाँ पर आए। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन कह रहा है तुम्हारी सरकार वही बहुमत आ रही है, मोदी जी को कहा जा रहा है। ये जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में चौमुखी, और ये कहने के लिए नहीं, ईमानदारी की बात है, चौमुखी विकास उन्होंने किया है। जहां गांव में रह रही महिलाओं के सम्मान की, स्वास्थ्य की चिंता कर योजनाएं बनाई गई। एक गरीब परिवार बीमारी से कोई कठिनाई ना हो, आयुष्मान की योजना बनाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां पे एक गरीब परिवार को सकारात्मक तरीके से हर व्यक्ति को प्रभावित कहीं ना कहीं हुए हैं इससे। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा, गांव शहर की दूरी को कम करने का प्रयास किया, वहीं हर व्यक्ति के आस्था को भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। 500 साल से रामलला इसी तरीके से टेंट में विराजमान थे, धूप गर्मी, धूल मिट्टी, आंधी तूफान, बरसात बारिश में। पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने उनको भव्य राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। ऐसे में करोड़ों राम भक्त का साथ क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री के साथ होगा। ऐसे में जो लोग सनातन को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कभी उनका साथ देगी। ऐसे में पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, बड़ी बहुमत के साथ लक्ष्य को पूरा करते हुए मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी विवेकानंद मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पे विवेकानंद जी को दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। आओ आप अयोध्या रामलला जी। विपक्ष कह रहा है आचार संहिता की उल्लंघन है। कतई ये उल्लंघन नहीं है, पर ये बात वो लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जो आध्यात्म को कभी जान नहीं पाए। ये वो विपक्षी दल कभी नहीं समझ पाएगा जिसने सनातन का कभी सम्मान किया ही नहीं, कभी आस्था रखी ही नहीं। उनके लिए ये बातें मायने ही नहीं रखती। मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इसी तरीके से उन्होंने ध्यान लगाया था, 2019 में भी और इस बार भी 2024 में भी, और उन्हीं का हनुमान हूँ। एक तरफ वो ध्यान लगाने गए हैं, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। भारत माता की दिव्य दृष्टि प्राप्त की विवेकानंद को, तो क्या लग रहा है कि अब की जो बहुमत होगा तो भारत माता के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल होगा, बहुमत भी प्राप्त होगा। और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी भारत माता की जय कहने के लिए ही ये नारा नहीं लगाया, हकीकत में आज भारत माता की जय उन्होंने देश में, दुनिया में उन्होंने करके दिखाया। आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे भारत का डंका ना बजता हो। जिस तरीके से भारत माता के गौरव को, सम्मान को, सर को ऊंचा करने का काम किया। एक समय था जब कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज सोने का शेर भारत को बनाया है, जो दुनिया में दहाड़ता है। ऐसे में भगवान का आशीर्वाद मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ है, और प्रधानमंत्री जी में वो क्षमता है देश को मजबूती से आगे लेकर जाने की। बिहार के लिए क्या करना चाह रहे हैं यार? बिहार में कई कार्य करने बाकी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और भगवान बजरंगबली के बल से मुझे वो सामर्थ्य ऊपर वाला दे, ये कामना करता हूँ कि अपने प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जा सके।